गाइस, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, पास्ट एडजस्टमेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक से एग्जाम में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बड़ा इजी है। इसको हम समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को उस एग्जांपल को समझ के दूसरा एग्जांपल देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप इसको इजीली समझ जाए। हम स्टार्ट करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। हम जानेंगे होता क्या है पास्ट एडजस्टमेंट, ये होता क्या है। इसको हम एग्जांपल समझना चाहेंगे एक बार। मिस्टर एक्स है, इसके 3 पुत्र हैं, ए, बी एंड सी। इसने क्या किया, अपने तीनों बेटों के लिए एक फर्म स्टार्ट कर दी जिसका नाम रखा एबीसी लिमिटेड, और उस फर्म में तीनों को पार्टनर बना दिया। पार्टनर बनाने के बाद में उनकी एक पार्टनरशिप डीड तैयार कर दी जिसके अंदर उसने कुछ एलिमेंट डाल दिए। नंबर 1 कि जो रेशो होगा इन तीनों का वो क्या होगा 1:1:1। दूसरा जो है, इनको सैलरी भी दी जाएगी 10,000, 5 एंड 5,000, ए, बी एंड सी। तीसरा, इनको कमीशन भी दी जाएगी तीनों 5,000, 5,000, और सी को नहीं दी जाएगी जी। ये उसने क्या कर दिया, पार्टिसिपेट में एलिमेंट डाल दिया। पार्टिसिपेट बनाने के बाद फर्म ने काम किया, तीनों ने मिल लगा काम किया, और साल के अंत में इनको जो नेट प्रॉफिट मिला वो कितना हुआ फर्म को 75,000। अब इन तीनों ने क्या सोचा कि अकाउंट तो हम लोगों ने मेंटेन कर लिया, बना लिए, प्रॉफिट मिल गया हमें 75,000। इनके फादर साहब यहाँ थे नहीं, मिस्टर एक्स। इन्होंने क्या किया, तीनों ने मिलके उस प्रॉफिट को बांट लिया, और बांटा भी कैसे, इक्वली बांट लिया जी। जब इक्वली बांटेंगे तो यही आएगा, और खुश हो गए बांटने के बाद कि भाई हमें इतना प्रॉफिट मिल गया। लेकिन जब मिस्टर एक्स आए, उन्हें पता लगा कि भाई इन्होंने जो प्रॉफिट आपस में बांट लिया, और कितना कितना बांटा, 75,000 को बांट दिया, 25,000 बांट लिए। उसने क्या किया, पूरे अकाउंट्स को दोबारा एग्जामिन किया, चेक किया, और उसने देखा कि यार इन्होंने तो जो प्रॉफिट तो बांटा, इक्वल तो बांट लिया, लेकिन इसने कुछ एलिमेंट्स थे जो इन्होंने छोड़ दिए, जो पार्टिसिपेट के अंदर दिए गए थे। मिस्टर एक्स ने क्या किया, इन तीनों को बुलाया, ए को भी बुला लिया, बी को भी और सी को भी। बोला बेटा जी इधर आओ, और जो आपने प्रॉफिट बांटा ना उसको बांटे, आपने कुछ कमियां कर दी, कुछ गलती कर दी। कैसे, आपकी जब मैंने फर्म स्टार्ट की तो मैंने कुछ उसमें क्लोजेस डाली थी, कुछ एलिमेंट डाले थे, तो आपने उन एलिमेंट्स को फॉलो नहीं किया, उन रूल्स को फॉलो नहीं किया, और प्रॉफिट को बांट दिया, जो कि आपने गलत बांट दिया। आप एक काम करो, मुझे प्रॉफिट वापस दे दो जो पैसा आपने लिया है, और उस पैसे को मैं एक अच्छे तरीके से बांट के देता हूं आप लोगों को, ताकि आप लोगों में कोई प्रॉब्लम ना हो, दूसरा आप लोगों को एक प्रॉफिट अच्छे तरीके से मिल सके। तो मिस्टर एक्स ने क्या किया, वो प्रॉफिट वापस ले लिया। वो प्रॉफिट कहां डाल दिया, वापस फर्म के अकाउंट में डाल दिया, यानी कि उसने क्या किया, प्रॉफिट वापस ले लिया सी एबीसी लिमिटेड। ठीक है जी, और वापस किस किस से ले लिया, ए से भी ले लिया और बी से भी ले लिया एंड सी से भी ले लिया। उनको समझा रहे हैं मिस्टर एक्स कि करना क्या था आप लोगों को, बेटा पहले आप प्रॉफिट दे दो वापस। अब देखिए पॉइंट, उसने बोला बेटा आपने गलती क्या की कि सबसे पहले आपको सैलरी दी जानी चाहिए थी इस प्रॉफिट में से, आपने सैलरी नहीं दी, तो आप एक काम करो, पहले सैलरी ले लो। एक को कितनी सैलरी मिलनी चाहिए थी 10,000, बी को 5,000, और सी को कितनी मिलनी चाहिए थी 5,000। प्रॉफिट कितना कम हो जाएगा यहां पर, ये 20,000। बोला बेटा ये आपने गलती कर दी। तो तीसरा पॉइंट क्या बोला, बेटा आप लोगों को कमीशन भी मिलनी चाहिए थी, कि जो मैंने क्लोज में डाली थी 5,000 ए को और 5,000 बी को, जो और सी को इसमें कमीशन नहीं थी, जो आपने नहीं दी, आपको ये भी जो है देनी चाहिए थी, जो आपने
नहीं दी। इसके बाद जो प्रॉफिट बचना था ना, बचा था, वो आपको बांटना चाहिए था। कितना बचा मेरे पास? 75 में से 20 गया, देन 10, तो ये बचा आपका कितना? 45,000। तो बेटा जी ये आपको बांटना चाहिए था किस रेशो में? इस वाले रेशो में। लेकिन आपने क्या किया? पूरे 75,000 को ही बांट लिया, जो कि गलत था। इसका मतलब कितना था? देखिए, इसको 25 हमने वापिस लिए थे, कितना मिला इसे? 10,000। इसके अकाउंट में माइनस में रह गए, और यहां पर ये 15,000 माइनस में रह गए, देन यहां पर 20,000। बेटा जी ये मिलना चाहिए था, और जो प्रॉफिट था उसमें तो आपको इसका मिलना चाहिए था। कितना हुआ ये? प्लस 15,000, प्लस 15,000, प्लस 15,000। ये आप लोगों को प्रॉफिट मिलना चाहिए था। फर्म के अंदर से ये आपको बटना। अब यहां पर बात क्या आई? ये प्लस में रह गए, ये माइनस प्लस में रह गए 5,000, ये 0, और ये माइनस में 5,000। ये आपको मिलना चाहिए। तो इस एग्जांपल में यही समझाने की कोशिश करी है मिस्टर एक्स ने कि जो पास्ट एडजस्टमेंट होती है वो क्या है। जब हम अकाउंट मेंटेन करते हैं तो बिना रूल फॉलो किए हुए हम लोग क्या करते हैं, उस अकाउंट को मेंटेन कर देते हैं, या फिर कुछ चीजें उसमें से भूल जाते हैं, और बाद में जब हमें पता लगता है कि तो मिस्टेक हो गई, तो हम पूरे उस अकाउंट को रेक्टिफाई ना करके उस एंट्री को फाइंड आउट करते हैं, और उनको कैलकुलेशन करके प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करके एक एंट्री पास कर देते हैं, जिसको बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। अब इसको एक एग्जाम में करते कैसे, एग्जाम में हम इसको सोल्व कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। कैलकुलेशन फॉर पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है बेटा जी, क्या किया था मिस्टर एक्स ने? तीनों पार्टनर को, एबीसी को पार्टनर बनाया था। तीनों के नाम की फर्म स्टार्ट की थी, एबीसी लिमिटेड ये की थी। पहले पॉइंट क्या किया इसने, मिस्टर एक्स ने? तीनों को बुलाया, प्रॉफिट वापस ले लिया, तो 25,000 माइनस ले लिया, इसके अकाउंट से माइनस हो जाएगा, तीनों के अकाउंट से माइनस हो जाएगा, और फर्म में वापस में क्या कर दिया, उसको प्लस कर दिया। इसमें लिखना क्या होगा हमें? प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशो 1:1:1। के बाद क्या बोला था मिस्टर एक्स ने कि बेटा जी आपको पार्टनरशिप डीड के एलिमेंट के अकॉर्डिंग आपको सैलरी भी मिलनी चाहिए थी, जो आपने नहीं दी। नंबर 1, सैलरी शुड बी अलाउड, जो उसको मिलनी चाहिए थी। कितना? 10,000, 5,000, 5,000, जो कि प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा, कितना? 20,000। ठीक है, देन उसके बाद क्या होना चाहिए था? कमीशन भी मिलनी चाहिए थी। कमीशन, ये सेम एडिंग यहां पर लिखे, कमीशन शुड बी अलाउड, इट शुड बी अलाउड। कितना का कमीशन था मिस्टर ए का? 5,000, बी को 5,000 था, लेकिन सी को 0। ये जो है ये भी किस में से माइनस बताना चाहिए था? प्रॉफिट में से, जो कि इन्होंने प्रॉफिट बांटने के दौरान इसको गलत कर दिया था। अब फर्म के अंदर प्रॉफिट कितना बचा था वो देख लेते हैं, 45,000। देन इसमें से 25 हमने माइनस दिया था, इससे वापिस लिया था, कितना मिलना चाहिए था? कितना बैलेंस रह गया? 20,000। देन यहां पर 15,000, और यहां पर भी कितना रह गया आपका? 10,000 टोटल। अब फर्म के अंदर प्रॉफिट कितना बचा है? 45,000। बेटा इसके साथ साथ में आपको ये भी तो मिलना चाहिए था प्रॉफिट भी, अभी डिवाइड होगा, प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड, या एडजस्टेबल प्रॉफिट, प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड।
इन रेशो 1:1:1। कितना कितना 15,000, इसके अकाउंट में प्लस होना चाहिए 15,000 और 15,000 45 फर्म में अब ये 0। अब यहां पर बात आती है कि इसका इफेक्ट क्या पड़ा। यहां पर ये प्लस के 5,000 रह गए, ये जो अनिल हो गया, देन यहां पर माइनस के 5,000। अब पास्ट इन्होंने क्वेश्चन के अंदर बोला था कि भाई हम जो रेक्टिव वो करी है उसकी एंट्री पास करनी। अकाउंट्स के अंदर हमेशा ध्यान रखना है जो प्लस होता है वो हमेशा क्रेडिट होता है, जो माइनस होता है वो हमेशा डेबिट। माइनस हमेशा डेबिट होता है और प्लस हमेशा क्रेडिट होता है। आप लोगों को एक एंट्री पास कर देनी है, यानी कि क्या होगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये एक्स्ट्रा ले गया था और इसको किसको मिलना चाहिए था, ए को प्रॉफिट टू सीज कैपिटल 5,000। इसमें आप लिख सकते हैं बीइंग ओमिशन ऑफ सैलरी एंड कमीशन। नाउ रेक्टिफाई एंट्री पास्ट। बेटा जी ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों ने सीखा कि भाई हम लोग जब अकाउंट मेंटेन करते हैं तो मेंटेन करने के दौरान हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्लोज छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, या कोई पेज हम लोगों ने नहीं पढ़ा, पार्टनरशिप डीड को हमने पूरा फॉलो नहीं करा और हमने प्रॉफिट को बांट लिया, जिसके दौरान क्या होता है, करेक्शन हो जाती है, ओमिशन हो जाती है और वो प्रॉफिट गलत बढ़ जाता है। तो मिस्टर एक्स ने वही किया कि जो उसने अपने 3 बेटों को पार्टनरशिप फर्म में एडमिट किया था, पार्टनरशिप फर्म की स्टार्ट की थी, उसने क्या किया था, पहले प्रॉफिट को इक्वली बांट लिया था, फिर उसने उसको फाइंड आउट किया कि उन्होंने सैलरी भी नहीं दी, कमीशन भी नहीं दिया, तो उसने क्या किया, वापस उनसे प्रॉफिट ले लिया, फर्म के अकाउंट में डाल दिया और जो उनको सैलरी देनी थी वो सैलरी दे दी, जो कमीशन देनी थी उससे कमीशन दे दी, जो प्रॉफिट बचा उसको उसने रेशो में बांट दिया और लास्ट में जिसको जितना जो गेन था उसको प्रॉफिट दे दिया और जिससे एक्स्ट्रा गेन उसको आपको ले लिया। तो ये था टॉपिक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको बार बार देखिए और यदि आपको कोई भी चीज डाउट में होती है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको आपके कमेंट्स का आंसर जरूर दूंगा।